कराची में किसको गालियां पड़ी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की मदद किस जगह पर आकर मांगी है? अहम खबर। चीन में कौन मिल रहा है? बड़ी ही तहलका अंगेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। ईरान ने कितनी मार लगाई है? वजह क्या है? ट्रंप किस से नाराज नजर आ रहे हैं? ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। और अहम बात कि इमरान खान की बहन की आगे खुद से मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। कर सकते हैं इमरान खान को माइनस। बजट पास कर दिया, तो जाके पूछ लो ना। इससे पहले कि मैं आपको कुछ तहलका अंगेज खबरें बताऊं और आज की बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखूं, लेकिन आज मैं एक वीडियो जो आपके सामने रखने वाला हूं, अगर आप स्पीकर खोलकर अगर ये वीडियो सुनेंगे तो मत सुनिएगा। और अगर आप टीवी चैनल पर भी देख रहे हैं और अगर आपके साथ फैमिली बैठी हुई है तो भी थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। ये वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो सितमगरों का सितम भी बताएगा, मजलूमों की आह भी बताएगा और उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि इस वक्त किस आज़ाब में हम मुब्तला हैं। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले पहली दरख्वास्त ये और दूसरी दरख्वास्त ये है कि डरिए मत, झिझकिए मत, और अगर आप में हिम्मत है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुज़दिल है तो मत कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन बहादुर है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से। माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, न सिर्फ गालियां दी जा रही हैं बल्कि ना जाने गद्दार और क्या कहा जा रहा है। जब कभी भी किसी भी जमात के बानी को माइनस करने की बात आती है तो फिर हमेशा ये होता है कि जो उसके सपोर्टर्स हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं और फिर ये बात सामने आना शुरू होती है कि वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है और गद्दार है। और गद्दारी के साथ साथ जो कुछ भी इस वक्त सोशल मीडिया पर उस शख्स के साथ हो रहा है वो हैरत अंगेज़ है। बल्कि हैरत अंगेज़ तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों के लिए हैरत अंगेज़ होगा, मगर हकीकत यही है। इससे पहले कि इस तरह के दो गद्दारान की मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैं पहले गद्दार की तरफ चलता हूं। पहला गद्दार जो है वो है तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ में इस वक्त गद्दारी का जिसे सर्टिफिकेट मिल रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर को कल जब ये बजट पास होना था और इमरान खान की एक ट्वीट आई थी जिसमें कहा गया था कि केपीके का बजट उनकी मुशावरत के बगैर मंजूर नहीं होना चाहिए, लेकिन केपीके का बजट मंजूर हो गया। कल अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान की बहन ने वाज़े तौर पर यह कहा था, अगर आपने क्लिप नहीं सुना तो मैं आपको ज़रूर सुनवा देता हूं, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर ने बजट अप्रूव कर कर इमरान खान को माइनस कर दिया। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। उसके बाद क्या था? उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे गद्दार कहा गया, न सिर्फ माँ बहन की गालियां दी गई और बल्कि ना जाने किन किन अलकाबात से उसे नवाजा गया। मगर दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के व्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, वो अली अमीन गंडापुर को हीरो के तौर पर पेश करते रहे। अब अली अमीन गंडापुर में जाहिर सी बात है कि इस तरह की जमात, चाहे आपने एक ज़माने में ये सिलसिला एमक्यूएम के साथ भी देखा होगा, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब किसी से नाराज़ हो जाते थे और उसके बाद उस पर शक का इज़हार करते थे तो पूरी एमक्यूएम उससे मुंह मोड़ लिया करती थी और फिर उसे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसके बाद जो कुछ भी होता था वो आपके सामने मौजूद है। चाहे इसमें कोई भी सूरत हाल हो, उनके कारकुनान और उनके सपोर्टर ज़ाहिर अपने रहनुमा की बात पर चलते थे। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खान साहिबा की हैसियत है। अलीमा खान साहिबा अगर किसी को ये करार देती है कि वो इमरान खान को माइनस कर रहे हैं या इमरान खान से गद्दारी कर रहे हैं तो उसके बाद पूरी तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ हो जाती है। अली अमीन गंडापुर को कल इसी वजह से 7 मिनट की एक वीडियो बनानी पड़ी और 7 मिनट की वीडियो के बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट गए। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हें भी मालूम है कि उनकी मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इस वक्त उनके लिए बंद है। उन सब के फेवरेट जस्टिस मंसूर अली शाह के पास गया जिन्होंने भी हाथ उठा लिया।
जब वहाँ से निकले तो फिर जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके मुतालिक तो कहा गया कि आपने माइनस कर दिया है, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर शायद वो अल्फाज अलीमा खान साहिबा के मुतालिक कहना चाहते थे जो कि उन्होंने नहीं कहे, तो मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन क्या कहा उन्होंने ज़रा ये सुनिए। इमरान खान को माइनस कर सकता है, तुम बताओ कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? बजट पास कर उसकी बहन तो जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सराखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। मेरी खबर का आंसर ये नहीं है। मेरी खबर का आंसर ये है कि क्या वाकई में इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, और क्या इमरान खान को माइनस करना इतना आसान होगा। एक बड़ी मशहूर बात है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ। अल्ताफ हुसैन साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता था कि जब तक उनके अपने लोगों ने उनके साथ मुंह न मोड़ा। बिल्कुल इसी तरीके की सूरत हाल खान साहब के साथ मौजूद है, लेकिन खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और एक अवामी सपोर्ट उनके पास मौजूद ज़रूर है, लेकिन हुकूमती सतह पर उनके पास वो सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो क्या अली अमीन गंडापुर को भी ये बात मालूम है अच्छी तरीके से कि वो खान साहब की नाराज़गी के साथ न सिर्फ वज़ीर आला की सीट पर मज़ीद नहीं बैठ सकते, बल्कि उनके पास उसके पास वो सपोर्ट भी हासिल नहीं होगी जिस सपोर्ट की वो बात कर रहे हैं। दरहकीकत अगर ये बजट की अप्रूवल होती है तो उसमें सिर्फ एक अली अमीन गंडापुर नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अराकीन असम्बली भी होते हैं कि जो कि सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है और जो इसकी अप्रूवल देंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा एक अलहदा तरफ जा रही है और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत और ख़ुद खान साहब क्या अलहदा बुनियाद पर जा रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको ये दे देता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल खान साहब को काफ़ी हद तक उनकी खान साहब की सपोर्ट के बगैर ये लोग कुछ नहीं, और ये ख़ुद भी जानते हैं कि खान साहब की सपोर्ट के बगैर हमारे लिए आगे चलना मुमकिन नहीं होगा। मगर इन्हें हुकूमती काम भी करने और हुकूमती काम के साथ साथ ज़ाहिर है अपने जिस सूबे के अंदर मौजूद हैं उसे भी चलाना है। तो क्या ये इख्तलाफात सिर्फ अलीमा खान साहिबा और ख़ान साहब के साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर के हैं, या इस वक्त पूरी जमात खान साहब को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही? दरहकीकत गुफ्तगू का अहम महवर यह है कि खान साहब की सपोर्ट के लिए दो बड़ी अहम चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली बात, उनके इस्टाब्लिशमेंट से होने वाले बेहतर ताल्लुकात हैं जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, और उसमें तमाम तर कोशिशें उनकी नाकाम हो रही है कि जिसकी वजह से अब उनकी रिहाई के इम्कानात दिन ब दिन मज़ीद, बल्कि अभी तो है ही नहीं, बल्कि मैं कम का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ कि वो मुमकिनात में से नज़र नहीं आ रहा है। सूरत हाल उसी वक्त हो सकती है कि तहरीक इंसाफ कोई बहुत रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कोई मज़ाहमती तहरीक एहतजाज वगैरह शुरू करे, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर वो सलाहियत इस वक्त मौजूद नहीं है कि उनके लोग बाहर निकल सके। ख़ास तौर पर केपी के से तो लोग निकल पाते हैं, लेकिन पंजाब से तहरीक इंसाफ के लोगों का ना निकलना ये एक बड़ा ही सवालिया निशान है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त उनकी तंजीम साजी में कमज़ोरी पाई जाती है। दूसरी तरफ क्या इस्टेब्लिशमेंट की या मौजूदा हुकूमत की इस वक्त मजबूरी है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए, या तहरीक इंसाफ उस तरीके से फ़ाल हो, तो आपको ये बात भी नज़र आएगी कि इस वक्त इसके इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, उनके दरमियान उनके पास कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं कि जो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। क्या बैनुल-अक़वामी दबाव हमने आम तौर पर यह देखा है कि चाहे भुट्टो साहब का मसला हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का मसला हो, या दीगर लोगों का मसला हो, जब इनके ऊपर मसाइल आए तो बाहर की ममालिक के बहुत सारे ममालिक ने हुकूमतों पर दबाव दिया कि या तो उन्हें रिहा किया जाए, और फिर इसी का नतीजा ये था कि नवाज शरीफ साहब रिहा भी हुए। इस वक्त बैरूनी सतह पर भी इमरान खान की लॉबिंग इस हद तक मजबूत नहीं है कि कहीं से आवाज़ आ सके। ट्रंप से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो तमाम की तमाम ज़मीन बोझ हो गई है। इस सूरत हाल में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और अंदरूनी मामलात इसे मज़ीद उलझाव का शिकार रखेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए जो बेहतर मौका मज़ाहिमत के लिए प्रोड्यूस होगा, मौजूदा हुकूमत अपना दूसरा बजट दे चुकी है। तीसरे बजट के बाद ज़ाहिर हुकूमत के जाने का और इलेक्शन का माहौल शुरू होता है, तो उस वक्त ज़ाहिर उनकी मज़ाहिमत उस वक्त ज़्यादा ताकत पकड़ेगी कि उस वक्त की सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन ताहाल अभी मुझे मुस्तक़बिल करीब के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी मज़ाहिमत होती हुई नज़र नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह, जिस तरह मैंने आपसे कहा, कि उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात और उसके साथ साथ खान साहब का अंदर होना और मुत्तलिका हलकों के साथ उनके राब्ते ना होना है। पहली बात ये हो गई।
दूसरी खबर की तरफ आते हैं और दूसरी खबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वक्त एक बहुत अहम पाकिस्तान और इंडिया की जंग का मसला चला था और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद अब एक ऐसा मामला आ रहा है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर दिफा आमने सामने होंगे और उनसे मुज़ाकरात या मुलाकात के इम्कानात की पर भी बात की जा रही है। अब अहम नुक्ता ये होगा कि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब इंडिया के मुतालिक एक बड़ा सख्त रवैया रखते हैं और दूसरी तरफ इंडिया का भी एक बड़ा सख्त रवैया है। पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और पाकिस्तान की खुफिया इदारे ISI के सरबरा भी इस वक्त चीन के अंदर मौजूद है और कल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी चीन जा रहे हैं, जहां पर इंडिया के वज़ीर दिफा भी मौजूद होंगे। हैरतअंगेज़ तौर पर इंडिया चीन के मुतालिक जो कुछ भी गुफ्तगू करता रहा, लेकिन अब वहाँ पर उनके वज़ीर दिफा जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ पर कोई मुलाकात या कोई मुज़ाकरात या मामलात हो सकते हैं और चीन इन दोनों को साथ बिठा सकता है, लेकिन हमारी इत्तलात ये कि मुज़ाकरात का माहौल ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगा यहाँ से हटकर। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और जिस तरह मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के एक अहम इदारे के सरबराह भी हैं, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है। तो आइंदा दिनों के अंदर जो अगले 2 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की जो बड़ी पेशरफ्त आपको सामने आने वाली है वो चीन से नज़र आने वाली है, जहाँ पर दोनों के वज़ीर दिफा और दोनों के अहम अराकीन, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, वो वहाँ पर मौजूद हो गया। तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलता हूँ और वो तीसरी बड़ी खबर जो है वो बड़ी अहम है और पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ जो अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग हुई है वो भी एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है। आपके अंदाज़ा होगा कि ट्रंप क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू पर गुस्से हुए थे और उन्होंने गालियाँ तक दी थी नेतन्याहू को कि उन्होंने क्यों जंगबंदी पर अमल नहीं किया, उसके बाद जो मीडिया है वो ख़ास तौर पर जो अमेरिकन मीडिया है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है, जिसके बाद ट्रंप ने शदीद एहतजाज किया है कि और ट्रंप ने कहा है कि तमाम के तमाम टीवी चैनल्स बकवास कर रहे हैं और हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। एक कंस्पायरेसी थ्योरी, एक साजिशी नज़रिया ये नज़र आता है कि ये क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे टीवी चैनल्स पर यहूदियों का बहुत ही ज़्यादा होल्ड है और इज़राइल की काफ़ी असर व रसूख पाया जाता है और इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करने के बाद अब अमेरिकन मीडिया जो कि अब तक इज़राइल और अमेरिका की तारीफ़ कर रहा था वो बराह रास्त अब ट्रंप पर मुखालफत में चलना शुरू हो गया और ये बड़ी ही अहम नुक्ता ये है कि बहुत सारे लोग इसे उस साजिशी नज़रियात से जोड़ लें। कुछ लोगों का ख्याल है कि ट्रंप ने इज़राइल के साथ या यहूदी लॉबी के साथ अगर अपने ताल्लुकात तो ख़राब किया तो अब ट्रंप के हवाले से अच्छे इम्कानात नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप का एक और बयान भी बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है और जिस पर हम बार बार कह रहे थे कि ईरान ने बहुत ही शानदार हमला किया है इज़राइल के ऊपर और इसकी डेटा और इसकी सारी सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने ख़ुद ये कहा है कि ईरान ने बहुत मारा है इज़राइल को और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये बहुत बड़ी बात कहलाती है, ये ईरान की एक और जीत की निशानी है कि जिसमें वो ये वाज़ेह तौर पर कहता है कि इज़राइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब इस सारी सूरत हाल में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो वीडियो मैं चाहूँगा आप ज़रूर देखें कि ये किस तरीके से ये 3 लोग आ रहे हैं और उसके बाद फिर क्या मामला हो रहे हैं, ज़रा ये आप ज़रूर देखें। आइए गुफ्तगू के अगले पहराए पर और अगली अहम खबर की तरफ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सूबाई बजट अप्रूव कर दिया। MQM की तरफ से भी जो मुखालफत उनकी तकरीर के वक्त देखी गई थी वो नज़र नहीं आई और आज जो है वो बड़ा खुश आमदीद का माहौल बरकरार रहा वहाँ पर और सब लोग एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे। उसमें ही वज़ीर आला सिंध ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक के अंदर MQM उनकी मदद करे और ये मदद है कि वफाक से उनको बजट मिले। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं वो। इस साल जो बजटेड हैं वो 86 अरब रुपए हैं जो हमें वफाक से फेडरल ग्रांट्स के मद में मिलने, जो हमारी ADP जो 1018 अरब रुपए की ADP है उसमें शामिल है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसी बात आए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ है वफाक में, उधर ज़रूर ये बात करें कि जी सूबे के हमारा जायज़ हक, इसलिए मैंने बताया ना कि बाकी तीनों सूबों को इन 10 सालों में खरबों की स्कीमें मिली हैं लेकिन हमें नहीं मिली।
ये गुफ्तगू आपने इनकी सुनी और उसके बाद ज़ाहिर है एमक्यूएम भी बड़ी इस पर खुशांद है, लेकिन एमक्यूएम की खुद अपनी बात कहाँ तक सुनी जा रही है वो भी एक मसला है कि 15 अरब रुपए का जो एमक्यूएम का अभी का बजट था जो इनको डेवलपमेंट के लिए इस साल मिलना था वो नहीं मिला, और मैं आपको ये बात कंफर्मेशन से कह रहा हूँ कि नहीं मिला। अब एमक्यूएम के नुमाइंदे अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि जो 15 अरब अभी नहीं मिले ना, ये अगले साल मिलेंगे और अगले साल मिलकर ये 30 अरब हो जाएगा और 30 अरब हमें मिलेंगे, यानी कि बजट लैप्स नहीं होगा और ये मिलेगा। बहरहाल खुशफहमियों में कोई रहने की बात नहीं है, मगर कराची में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तरक्याती काम जिस सुस्त रवि का शिकार है वो सबके सामने मौजूद है। कई अंडरपास, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी तक तकमील नहीं हो पा रहे, और एक अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसका मैंने अपनी वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि खुदारा अपने बच्चों को जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये गुफ्तगू से इज्तनाब कीजिएगा। मैं चाहूँगा ये कि ज़रा सा आप ये गुफ्तगू सुनिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना मैं फ़िल्टर कर सकूँ। एक शख्स इस अंडरपास में हादसे का शिकार होता है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद वो क्या कुछ कह रहा है, यही मेरी वीडियो का इख्तिताम होगा। और इसी के बाद आपको ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। लेकिन तबसरा आप ख़ुद कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इस वीडियो को शेयर करने का रहेगा। सुनिए, गौर से सुनिएगा इस पूरी गुफ्तगू को और मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुबिन सीधी से आ जा तू भी। मुराद अली शाह का, बिलावल डॉक्टर आसिम का, डॉक्टर आसिम का है। भाई आपकी मोटरसाइकिल तो नीचे रह गई। मोटरसाइकिल तो मैं लेकर जाऊंगा भाई। हाँ 5 करोड़। इनकी मोटरसाइकिल भी निकलवाओ भाई रस्ते से। आप बिलावल को जहर दे दो और मुराद अली शाह को जो है ना चप्पल दे दो। मुझे चप्पल क्या दोगे? इन जवाब में में टूट सिंह जवर मिट्टी मार। और बिलावल के बारे में क्या बोलोगे? हमारे कंधे पे जो ये साले मुखबरान है जिन्होंने हमें न पानी न बिजली न गैस न ट्रांसपोर्ट, हमारे कराची शहर को कचरा कुंडी बना डाला, मुंजो दाड़ो बना डाला। या अल्लाह पाक इनसे हमें निजात दिला दे। हमको अगर कोई चीज चला रही है तो हमारा सदका खैरात और ज़कात और चैरिटी चला रही है।